नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अध्याय 1 पढ़ा था 9th क्लास का, जिसमें वाष्पीकरण वगैरह पढ़े थे। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। शुद्ध पदार्थ का अभिप्राय ये है कि उसमें केवल एक ही प्रकार के तत्व होने चाहिए। हम समझते हैं कि दूध यहाँ लिखा रहता है, कई जगह यहाँ शुद्ध दूध प्राप्त होता है या मिलता है। तो दूध वसा, जल और प्रोटीन का एक मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो हमेशा एक ही प्रकार के कणों से या पदार्थों से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो पहले परिभाषा आती है शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। मिश्रण किसे कहते हैं? जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं मिश्रण। पदार्थ से मिश्रण बनते हैं। मिश्रण अनेक तत्वों से या यौगिकों से मिलकर बना होता है। परिभाषा क्या होगी? जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के उदाहरण क्या होंगे? शक्कर का घोल, शक्कर का विलयन लिख सकते हैं। नमक का विलयन लिख सकते हैं। जल और तेल का मिश्रण लिख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl और लोहे की छीलन का मिश्रण लिख सकते हैं। यानी जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मिश्रण। अब हम पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। परीक्षा में सवाल आता है, इसमें अंतर बताइए समांगी मिश्रण में और विषमांगी मिश्रण में। तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों की बनावट समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे? ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा अंतर क्या होगा? भौतिक विधियों से इसके अवयवों को
अलग नहीं किया जा सकता। इसमें भौतिक विधियों से अवयवों को अलग किया जा सकता है। अब आते हैं इसके उदाहरण। समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होता है। तो मैं ये ऊपर से शुद्ध पदार्थ हटा रहा हूँ। समांगी मिश्रण कौन सा होगा, ये इन्हीं में से देख लीजिए, ये दो होंगे समांगी, क्योंकि शक्कर को पानी में घोलते हैं तो शक्कर के कण पानी के समान हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जिसमें विलय के कण दिखाई नहीं देंगे वो समांगी मिश्रण होगा, जिसमें दिखाई देंगे वो विषमांगी होगा। जैसे समांगी में हो जाएगा शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, विषमांगी में होगा रेत प्लस जल का विलयन, रेत प्लस जल का मिश्रण, चॉक पाउडर और जल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण, जिसमें विलय के कण दिखाई देंगे वो हो जाएगा विषमांगी, जिसमें नहीं दिखाई देंगे वो हो जाएगा समांगी। तो सवाल आता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो पहले इसका होगा ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों की बनावट समान होती है, इसमें पदार्थ की बनावट समान नहीं होती है। इसको भौतिक विधियों से अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर शक्कर पानी में घुल गई है तो हम उसको छान करके, ये भौतिक विधि है, छान करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसमें भौतिक विधियों से अलग कर सकते हैं। अगर रेत जल में है तो हम उसको छान करके रेत को अलग कर सकते हैं। तो ये था समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। अब हम पढ़ेंगे विलयन। विलयन, विलयन हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जब हम बनाते हैं शिकंजी वगैरह तो हम उसमें मिश्रण बनाते हैं। पहले पानी, शक्कर, नींबू, तो ये सब मिला करके हम उसका एक विलयन अनुपात निश्चित होता है, जिसमें कुछ पदार्थ घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। जिसमें परिभाष क्या होगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी मिश्रण जो बनेगा वो कैसा बनेगा, समांगी होना चाहिए, जिसमें विलय के कण दिखाई नहीं देंगे। विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के भाग दो होते हैं। पहला होता है विलय और दूसरा होता है विलय। विलय और विलय किसे कहेंगे, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलय, और जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे कहते हैं विलय। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। तो यहाँ कम की जगह पर अधिक लिख देंगे। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा
अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? विलयन जो होगा वो विलय और विलायक को मिलाने से बनेगा। अब हम यदि उदाहरण देखें, पहला शक्कर का विलयन, तो इसमें शक्कर जो होगी वो तो होगी विलय और जल क्या होगा? विलायक। नमक का विलयन, तो नमक होगा विलय और विलायक हो जाएगा जल। ऐसे ही आयोडीन टिंचर जो हम घाव पर लगाते हैं उसमें आयोडीन तो होता है विलय और एल्कोहल होता है विलायक। एल्कोहल के अंदर आयोडीन को घोल करके बनाते हैं। अगला होगा सोडा वाटर। सोडा वाटर में विलय होती है CO2 और विलायक होता है सोडा जल। तो ये विलयन के कुछ उदाहरण है। इसी प्रकार से वायु जो होती है, वायु भी एक विलयन होता है समांगी, जिसमें विलय तो O2 व अन्य गैसें होती है, जबकि विलायक नाइट्रोजन होती है N2, जो सबसे अधिक मात्रा में होता है 78%। तो ये जो है विलयन के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें आयोडीन टिंचर का ध्यान रखना। आयोडीन टिंचर आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण होता है विलयन। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। विलयन के दो भाग होते हैं, विलय जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है। और ये इसके उदाहरण। परीक्षा में कोई सा भी एक उदाहरण लिखना है। अब हम पढ़ते हैं विलयन के गुण। विलयन के गुण। सबसे पहले होगा कि विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन कैसा होता है? समांगी, जो हमने परिभाषा में लिखा। दूसरा, विलयन के कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता। क्योंकि इनका जो आकार होता है वो 1 nm नैनोमीटर से भी कम होता है। ठीक है। तीसरा होगा विलय के कणों को छान करके अलग नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने कहा था कि भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। चौथा होगा विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसको हम कहते हैं टिंडल प्रवाह। जब प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है तो उसे टिंडल प्रवाह कहते हैं। लेकिन विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि विलय के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। तो ये था विलयन के गुण। अगर सवाल कैसे आता है, विलयन किससे कहते हैं, विलयन के उदाहरण लिखिए और विलयन के गुण लिखिए। तो गुण आपको ये 4 लिखना। विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आकार 1 nm नैनोमीटर से कम होता है। विलय के कणों को छान करके अलग नहीं किया जा सकता। या हम लिख सकते हैं विलयन के अवयवों को छान करके अलग नहीं किया जा सकता। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।